महारानी जी आराम कर रही हैं। हाँ? थारे बापू का घर ना है ये, पहला दिन है सो माफ कर देती हूँ, आइंदा ऐसी गलती ना हो। सासरे में ये सब नहीं चलेगा लड़की, सबसे पहले उठो, घर के सब काम करो, समझी? चला जा बाहर, थारा पति चाय के लिए इंतजार कर रहा है, जल्दी। जी माँ। अम्मा, अम्मा जी कहते हैं हमको। जी अम्मा जी। क्या हुआ? देख, हमारे घर की कुछ बातें हैं, मैं तेरे को पहले बता देता हूँ। हमारे घर में अम्मा के आगे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता और ना ही उसे कोई किसी चीज़ के लिए मना करता है, इसलिए तेरे को जैसा बोला जाए वैसा कर। और देख, हमारी छुट्टी खत्म हो रही है, सामान पैक कर देना मेरा, कल सुबह बस लेके वापस चला जाऊंगा मैं। आप जा रहे हैं, पर मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं, फिर कब लौटेंगे? देख, नौकरी है हमारी, जाना तो पड़ेगा। महीने में एक बार आने की कोशिश जरूर करूंगा मैं, हो सकता ना भी आऊं। तो कायदे से रहना और अम्मा का ख्याल रखना। अब जा, चाय ले आ। हाँ माँ, माँ यहाँ सब ठीक है। अब बस इनकी माताजी थोड़ी सख्त हैं, पर आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर लूँगी। हाँ माँ। अच्छा, सब ठीक कर लूंगी? हाँ? ला इधर फोन। हमारे घर में बहुएं फोन ना रखा करे हैं, इसका बिल थारा बाप देगा क्या? चल जाकर अपना काम कर, बड़ी आई सब कुछ ठीक करने वाली। हाँ? इधर लगा। वो उधर। कैसी औरत है रे तू? क्यों, क्या हुआ? कब से इंतजार करवा रही अपने पति से, थारे लिए रात भर जागता रहूंगा क्या मैं? जी वो बहुत काम था, तो करते करते समय का पता ही नहीं लगा। नहाई भी मैं दोपहर के बाद हूँ। वाह जी वाह, पहला दिन और शिकायतें शुरू। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इधर बैठ। देख, हमारी अम्मा ने हमारे को जिंदगी भर संभाला है, अब उसके आराम करने के दिन है। अब तेरी बारी, तू संभाल, सब कुछ कर, मगर अम्मा की तरफ से तेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझी? अब बस कर, पति को भी शिकायत का मौका देगी क्या? वैसे भी कल सुबह जा रहा हूं, जल्दी आ जा। बहुत थकी हूं। अरे बोला ना, जल्दी आ जा। राजस्थान के एक छोटे से गांव की लड़की रेवा, छोटी उम्र में ही रेवा की शादी कर दी गई थी, और वो भी एक ऐसे आदमी के साथ जिसे काम के सिलसिले में ज्यादातर गांव से बाहर ही रहना पड़ता था। शादी के दूसरे ही दिन ओम सिंह को काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाना पड़ा, और वो भी कई हफ्तों के लिए। ओम सिंह के जाने के बाद घर में अब बस दो ही लोग बसते थे, सास और बहू। रेवा की सास ने ओम सिंह के जाते ही रेवा के साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया।
उसने रेवा पर शुरू कर दी कई तरह की ज्यादतियां। ऐसे कैसे बैठी है तू? कोई काम नहीं है थारे पास? हाँ, रसोई का सारा काम हो गया। अच्छा, और बाहर जो मिर्ची पड़ी है उसे कौन कूटेगा? मैं? नहीं, अभी थोड़ी देर में कूट दूंगी। घर पे इतना सारा काम पड़ा है और ये महारानी यहाँ आराम कर रही हैं। बरामदे में झाड़ू पोछा करना है, कपड़ा धोना है, बर्तन साफ करने हैं। ये सब थारी माँ आके करेगी क्या यहाँ? अम्मा जी, माँ को क्यों कोस रहे हो? क्या बोली? क्या बोली तू? अब में रहना सीख ले लड़की। तुम्हारे सामने अगर ऊंची आवाज में बात की तो तेरा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी, समझी? अम्मा जी, बोल। अब खड़े खड़े मुंह का देख रही है? बोल ना। वो मारे को एक फोन करना है। ओहो, लाट साहबनी को फोन करना है? हाँ, कसम से बात करनी है? नहीं अम्मा जी, माँ से बात करनी है। कान खोलकर सुन ले लड़की, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये तू नहीं, मैं बताऊंगी तुझे। अब जा यहाँ से। लेकिन अम्मा जी, माँ की बहुत याद आ रही है। एक फोन। जबान लड़ाती मुझसे? हाँ, एक ही बात थारे को कितनी बार समझानी पड़ेगी? आइंदा से जबान लड़ाई ना, जबान खींच डालूंगी। चल, खाना परोस मारे लिए। रेवा की सास ने रेवा पर तरह तरह के जुल्म ढाने शुरू कर दिए। पहले तो वो उससे सारा दिन घर के काम करवाती थी और अब तो उसने रेवा पर अपने माँ बाप से बात करने की भी पाबंदी लगा दी। इतना ही नहीं, उसने रेवा को मारना पीटना भी शुरू कर दिया। अब रेवा के पास कोई सहारा नहीं बचा था। तू ओम सिंह की बीवी है ना? हाँ, मैं जगत, यहीं पास की गली में रहता हूँ। काफी दिनों से तुझे देख रहा हूँ, लेकिन पास से तो तू और भी खूबसूरत लगती है रेवा। तू मेरा नाम कैसे जानता है? अब अम्मा जी के घर की बहू का नाम कौन ना जानेगा? कैसे रहती है तू उसके साथ? बहुत ही कठोर औरत है वो। सब जानते हैं कि वो कितनी निर्दयी है। तरस आता है मुझे थारे पे, थारी किस्मत पे। और तारा वो पति, उसकी भी किस्मत कुछ अच्छी नहीं है। इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर वो वहां शहर जाकर बैठ गया, और वो भी ऐसी घटिया सास के साथ छोड़ दी। वैसे रेवा, मैं इतने दिनों से देख रहा हूं कि तू घर से बाहर नहीं निकल रही। क्यों? अब तो तेरे ब्याह को इतने महीने बीत गए, अब क्या रोके? देख रेवा, घर से बाहर नहीं निकलेगी तो चार दीवारी में कैदी बन के रह जाएगी। कुछ बहाना कर और बाहर निकल। तू बहू है या कैदी? हाँ, घर से बाहर निकल, लोगों से मिल, घूम फिर, शहर देख। चल एक काम कर, मैं तुझे घुमाने लेके चलता हूँ। चलेगी ना मेरे साथ? हाँ, काफी दिनों से तुझे देख रहा हूं, लेकिन पास से तो तू और भी खूबसूरत लगती है रेवा। चल एक काम करते हैं, मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूं। चलेगी ना मेरे साथ? घुटनों में क्या हो गया? रेवा,
रेवा, कहाँ मर गई ये? जी अम्मा जी। कहाँ मर गई थी? हाँ, एक बार में आवाज सुनाई नहीं पड़ती तुझको? सुन लिया कर, समझी? देख, मेरी तबीयत ढीली लगी है, जा बनिए के यहाँ से सामान लेकर आ। एक बात और, ज्यादा इधर उधर ताक झाक मत करना, सीधी जा और वापस आ, समझी? जी माँ जी। अरे घुटना। रेवा, रेवा, रेवा मेरी बात तो सुनो। रेवा मेरी बात तो सुनो। तो इतनी जोर जोर से मेरा नाम क्यों पुकार रहा है? किसी ने सुन लिया तो पता नहीं। रेवा, मैं थारे से कहना चाहता था कि अगर तुम हमारे साथ थोड़ा वक्त बिता ले तो अपन दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती। रेवा, बात करने को तो कह रहा हूँ, कुछ और थोड़ी ना मांग रहा हूं मैं, दोस्त बनना चाहता हूं थारा। तुम हमारे को गलत मत समझ। अब क्या सारी जिंदगी अपनी सास की जुल्म सहेगी क्या? हाँ, यही जिंदगी बना ली तूने। रेवा, हमारे से दोस्ती कर ले, देख थारा मन भी तो हल्का हो जाएगा, ये भी तो सोच। और मैं थारे को खा थोड़ी ना जाऊंगा। हाँ, तू नहीं मानेगा। वैसे कुछ काम वाम भी करता है? करता हूं ना, बहुत सारा काम करता हूं। एक उदास सी जिंदगी जीने वाली रेवा को पहली बार कोई अपना सा लगा था। जब से रेवा की शादी हुई थी, उसकी जिंदगी एक चार दीवारी में कट रही थी। उस चार दीवारी के भीतर रेवा घुट घुट कर जी रही थी। एक अजनबी की ओर वो न जाने क्यों खिंची चली गई। उसने एक पल में ही जगत को अपना सा मान लिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उस अनजाने के लिए रेवा के दिल में हो रही थी एक अजब सी चाहत। कहां मर गई थी? तुझे कही थी ना कि सीधे जा और वापस आ, फिर इतनी देर क्यों लगा दी? वो अम्मा जी बनिए की दुकान पे भीड़ थी तो इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। ये लड़की, हमारे से ज्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना तेरा जीना हराम कर दूंगी, समझी? अब जा यहां से। अगर तुम हमारे साथ थोड़ा वक्त बिता ले तो अपन दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। कुछ और थोड़ी ना मांग रहा हूं मैं, दोस्त बनना चाहता हूं थारा। अम्मा जी, क्या है? जब तक खत्म नहीं होगा हमारे सर पे खड़ी रहेगी के? चल जा अपना काम कर। वो झाड़ू खराब हो गया, मैं जाके ले आऊं? नहीं, आज काम चला ले, कल ले आऊंगी मैं। मंजन भी खत्म है। ओहो, आज का काम हो गया ना, ऐसी भी क्या आफत आई है? एक बार बाहर क्या भेज दिया, इसको तो चस्का ही लग गया। चल जा यहाँ से। अब सुन,
वैसे मेरी दवा खत्म हो गई है, वो जाकर ले आ। और देख जल्दी आना, कल की तरह देर मत करना। रेवा को तो मन उड़ने के लिए जैसे पंख ही मिल गए हों। वो खुद भी नहीं जानती थी कि क्यों वो एक अनजाने से मिलने को इतनी बेकरार है। शायद पहली बार शायद किसी ने रेवा से इतने अपनेपन से बात की थी। रेवा दिन रात बस जगत के ख्यालों में खोई रहती थी, और आज उसे एक बार फिर जगत से मिलने का मौका मिल रहा था। लेकिन रेवा ये नहीं जानती थी कि जल्द ही उसकी जिंदगी में आने वाला है एक बेहद खौफनाक मोड़। आज तो मारे को लगा था कि मैं आ ही ना पाऊंगी। अम्मा कोई बहाना सुनने को तैयार ही नहीं थी। रेवा, ये सब कुछ क्यों सहती है तू रेवा? हाँ? और चारा भी कहाँ है हमारे पास? बापू ने तो छोटी उम्र में शादी करके अपना पल्ला झाड़ दिया, और पति है कि एक बार शक्ल दिखा के गायब ही हो गया। अब बस इस अम्मा के साथ ना रहूं तो क्या करूं? सोचा था खूब पढ़ूंगी, पर सारे सपनों पर पानी फिर गया। अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए थी मुझे। पूरी रात इस डर से नींद नहीं आती है कि अगर कल सुबह वक्त पे ना उठी तो अम्मा फिर मारेगी। रेवा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। इस अम्मा का कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा अब। इतनी देर कैसे हो गई? ये हाथ क्यों ढाक रखा तूने? क्या हुआ? कुछ नहीं। देखा? क्या हुआ रे? कल तेरी से घर पहुंची थी ना, तो अम्मा जी ने फिर मारा, चिमटे से हाथ जला दिया। क्या? रेवा, मैं तेरी सास को छोड़ूंगा नहीं, अब उसे जान से मार दूंगा। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? हाँ? खैर ये सब छोड़, ये रख, गिफ्ट है तेरे लिए। अब जब चाहे तू मारे को फोन कर सकती है। अब अगर तेरी सास ने तुझ पे हाथ उठाया तो बस मारे को एक फोन कर देना। और वैसे भी अब थारी सास का टाइम आ गया है। मैं जब सुबह चाय देने आई तो देखा अम्मा जी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया साहब। पड़ोसियों के घर जाके इन्हें फोन करके बुलवाया। आपके हिसाब से घर से कुछ चोरी हुआ है? नहीं साहब। आपके हिसाब से आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी ना। हिम्मत रखिए आप। फिलहाल हम चलते हैं, जैसे कुछ पता चलता है बताते हैं आपको। रेवा की सास को किसी ने जान से मार दिया, लेकिन क्यों? यह खबर सुनकर रेवा का पति भी गांव वापस आ गया। लेकिन पुलिस के लिए यह एक बेहद अनसुलझी पहेली थी। एक आम बुजुर्ग महिला और कोई उसको घर में घुसकर मार जाता है। न कोई रंजिश, न कोई लूटपाट। पुलिस ने केस की छानबीन शुरू कर दी,
ताकि सुलझ सके एक अनसुलझी पहेली। सर आपको क्या लगता है? कुरैशी, बड़ी अजीब सी बात है। कोई आया, खून किया और चला गया। ना दरवाजा टूटा, ना चोरी हुई और ना शोर हुआ। कुरैशी, मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी जो भी है लेकिन चोर नहीं है, और जो भी है ये घर को और घर वालों को अच्छे से जानता है। एक काम करो, पता करो पिछले कुछ दिनों से इस घर में कौन कौन आया, कौन कौन गया। ठीक है? ठीक है सर। हाँ कुरैशी। सर, जांच से पता चला है कि जगत नाम का एक आदमी इन दिनों अक्सर अम्मा के घर के आसपास देखा गया था, और उसे कई बार अम्मा की बहू रीवा से बात करते हुए भी देखा गया है। ये जगत है कौन? यूं ही एक आवारा लड़का है, दिन भर आवारागर्दी करता रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता सर। मिलवाओ इस जगत से। अगर उस घर से कोई मतलब नहीं है तो घर के आसपास क्यों घूमता रहता है? साहब, मैं वहीं बगल में ही रहता हूँ। अब आते जाते घर के आसपास से गुजरना हो ही जाया करे। और साहब, मेरा उस घर से किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी को ना जानूं मैं। अगर उस घर में किसी को जानता नहीं है तो अम्मा की बहू के साथ क्या करता है? अरे साहब, एक दो बारी मिल गई थी बाजार में, उसी ने रोका मारे को पूछने के लिए। क्या है ना साहब, बेचारी नई है शहर में, दुकानें रास्ते कुछ मालूम ही नहीं उसको। पूछ लिया हमारे से, मन ने मदद कर दी। कोई गुनाह किया नहीं। चल जा अभी। राम राम साहब। कुरैशी जी सर, मुझे पूरा विश्वास है ये आदमी झूठ बोल रहा है। एक काम करो, इसके फोन रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज पता लगाओ। ठीक है सर। सर, जगत की उंगलियों के निशान वारदात पे पाए गए हथियार के निशानों से मैच नहीं करते, लेकिन एक अजीब बात सामने आई है। वो क्या? सर, इन दिनों जगत एक नंबर पर बहुत फ़ोन कर रहा था, और वो नंबर उसी के नाम पर है। जिस रात को खून हुआ है उस रात को वो उसी नंबर पर बात कर रहा था। ट्रेस करने से पता चला है कि वो नंबर अम्मा की बहू रेवा के पास है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला हमारी अम्मा के कातिल के बारे में? फिलहाल तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। आपकी बीवी घर में है? हाँ, लेकिन बात क्या है? मुझे उनके फिंगरप्रिंट्स चाहिए, जांच करनी है। फिंगरप्रिंट्स? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? कुछ खास नहीं, बस रूटीन है। बुलाइए। रेवा, जल्दी चलो रेवा, घबराओ मत। कहां भाग रही हो रेवा? हो जाएगा तुम तो यहाँ किसी को जानते नहीं। फिर तुम यहाँ कैसे? रेवा, मुझे तुम पर पहले से शक हो गया था, इसलिए मैंने वो फिंगरप्रिंट्स का नाटक किया। मैं जानता था कि तुम भागने की कोशिश जरूर करोगे। बता, क्यों मारा मारी मई को? इस आवारा के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए? बदचलन कहीं की। हाँ, मैंने मारा थारी माई को, और उसे तो मुझे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। जीना हराम कर रखा था उसने मेरा। और तू तो वहां मुंह छुपा के शहर में बैठा था ना। अकेले घुटती रहती थी मैं यहाँ पर। इसने मुझे सहारा दिया, एक दोस्त मिला इसमें मुझे। यही था जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकती थी। लेकिन थारी अम्मा को वो भी बर्दाश्त ना हुआ। वो ये खुशी भी छीनना चाहती थी मुझसे। इसलिए मैंने उस रात
अच्छा। मुझको थारे पे बहुत टेम से शक था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, कहाँ से आया फोन? कहाँ से आया? दे मुझे। और तू इतनी रात गई किससे बात कर रही थी? बोल, किससे बात कर रही थी? आज मैं तेरी पोल पट्टी सबके सामने खोल कर रखूंगी। चल बाहर, चल। अरे चल तू, चल। तुम्हारे से ज्यादा होशियारी मत करना। हाँ, आज मैं तुझे वो मजा चखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। गलती हो गई, गलती हो गई। हाँ, एक बार, दो बार। अम्मा जी, गलती हो गई। छोड़। अम्मा जी, अम्मा जी। मार डाला मैंने उसे, मार डाला। शक। रेवा की सास को रेवा के चाल चलन पर शक हो गया था, लेकिन रेवा तो पहले से ही अपनी सास के जुल्मों से परेशान थी। उसके भीतर अपनी सास के खिलाफ बेहद गुस्सा भरा हुआ था, और जब रेवा की सास ने रेवा को रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसने उसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार रेवा का गुस्सा भड़क उठा, और वो भी इस कदर कि उसने चाकू से अपनी सास को मार डाला। यह कत्ल की वजह बन गया किसी का शक और किसी की ज्यादतियां। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।